Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास में चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस या हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो चूँकि उसके अंदर डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा है तो वो हमारे दो लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उनको कवर करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर का जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि एक तो आपको ये बात क्लियर हो जाए कि वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा। अच्छा, हमें दो तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, स्केलर भी मिल सकते हैं, वेक्टर्स भी मिल सकते हैं। तो स्केलर कब मिलेगा, वेक्टर कब मिलेगा, दोनों में से क्या डिफरेंसेस है। तो मैं इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक कंसेप्ट है, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करूँ कि अगर हमारे पास कोई भी दो स्केलर्स हैं, क्या है, कोई भी दो स्केलर्स हैं, अगर मैं एक स्केलर को दूसरे स्केलर क्वांटिटी से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट में हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। बेटा ज़रा इसको देखें, अगर मैं इस तरह से करूँ कि एक स्केलर को दूसरे स्केलर के साथ डॉट से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इसको समझना है आप लोगों ने। अगर दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में मैं क्रॉस लगा दूं तो तब भी मुझे रिजल्ट में कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अगर मैं सिंपली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बात आ जाए वेक्टर्स की, ठीक है, तो जब हम किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमें दो तरह के मिलते हैं। ये कभी कभी हमें स्केलर क्वांटिटी देती है और कभी कभी हमें ये वेक्टर क्वांटिटी देती है। क्लियर है। अच्छा, जो हमें पता है वो इतना हमें पता है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट आ जाए, क्या आ जाए, अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट आ जाए तो उस वाले केस में ये हमें स्केलर क्वांटिटी देती है। और अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस आ जाए, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर के दरमियान में क्रॉस आ जाए तब ये हमें वेक्टर क्वांटिटी देती है। ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह होता है और इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले की, ठीक है, जब हम दो वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो उस वाले केस में मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलती है, मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अच्छा, ये क्यों मिलती है, ऐसे क्या कंडीशंस होते हैं, क्या असरात होते हैं, तो ज़रा देखते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को पहले देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क डन को। तो वर्क डन बेटा हमारे पास किस चीज़ से बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से बना है। चूंकि हमें पता है वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, या इन अदर वर्ड्स वहाँ पर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो अगर ये स्केलर है तो यहाँ पर डॉट होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर डॉट हम क्यों लगाते हैं। और अगर मैं बात करूँ वेक्टर क्रॉस वेक्टर की, ठीक है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर की, तो वो हमें वेक्टर क्वांटिटी देती है। लेट्स सपोज अगर मैं उसकी एग्जांपल कंसिडर करूँ तो वो हमारे पास टार्क है, और टार्क में भी फोर्स और मोमेंट आर्म भी असल में एक डिस्प्लेसमेंट ही है, वो दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट में क्वांटिटी हमें मिल रही है वो वेक्टर है। चूँकि ये दोनों भी वेक्टर है तो लाजमी बात है ये दोनों क्रॉस से मल्टीप्लाई हुए होंगे। क्लियर है। अब होता क्या है, असल में होता ये है, यहाँ पर डॉट हमने क्यों लगाया है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों है, और साथ ही साथ बेटा ये भी देखें अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हम कोस थीटा लगाते हैं और इस वाले केस में हम साइन थीटा लगाते हैं। इस तरह क्यों होता है, ठीक है।
तो इसका मैं आप लोगों को बड़े आसानी के साथ आंसर समझाता हूँ। अगर हम बात करें वर्क डन की, तो लेट सपोज ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास हमारे पास m है। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, ये हमारे पास फोर्स हो गया, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाए, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। कितना वर्क डन हुआ है? मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। अब अगर इसी केस को मैं ज़रा इस अंदाज में देखूं, बेटा कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करने की, बड़ी सिंपल अंदाज से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर इसी केस को मैं इस तरह से कंसिडर करूँ, ये हमारे पास एक मास है, ये किसी फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बंदा इसके ऊपर कोई वर्क डन कर रहे हैं, तो आप लोग सब कहोगे कि नहीं, इसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो असल में इसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी, उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। इसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि दरमियान में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ से एक बात जो हमें पता चली वो ये है कि जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल थे तो उस वक्त हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, 90 का एंगल आ गया, तो उस दौरान हमें ज़ीरो रिजल्ट मिल रहा था। क्लियर है? डिफरेंसेस को ज़रा देखें। अच्छा, ज़रा इस वाले केस को मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, टार्क वाले केस को। तो बेटा टार्क वाले केस में आप लोगों ने इमेजिन करना होगा डोर को, एक दरवाजे को आप लोगों ने इमेजिन करना होगा। खैर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक डोर है, ये जो उसके हैंग्स है, लेट सपोज यहाँ पर ये इसके हैंग्स लगी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं इस तरह से करूँ, पहले ही चूंकि यहाँ पर हमने पैरेलल वाले केस को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी मैं पैरेलल वाले केस को डिस्कस करता हूँ। ये इसका हो गया मोमेंट आर्म, ठीक है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर मैं इस तरह करूँ कि इसी डायरेक्शन में फोर्स को भी एक्सर्ट करूँ, तो क्या यहाँ पर कोई टार्क प्रोड्यूस होगा? ठीक है, अगर दरवाजे को मैं अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो क्या उसके अंदर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम हर रोज़ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों पैरेलल हो गए, दरमियान में एंगल थीटा जब ज़ीरो था, तो टार्क हमारे पास कितना था? ज़ीरो के बराबर था, क्योंकि कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह से करूँ, इसी दरवाजे के ऊपर ये इसके हो गए हैंग्स लेट सपोज, ठीक है, ये हो गया मोमेंट आर्म। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूँ, बिल्कुल 90 एंगल पर। क्योंकि इसको ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस तरह का एक लाइन ड्रा करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको इमेजिन करना है, यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा, तो आप सब लोगों ने इस चीज़ को लाजिमी ऑब्जर्व किया होगा कि इस दौरान हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा और मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। तो इस वाले केस में जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो टार्क हमें मिल रहा है, वो हमारे पास कितना होगा? वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, इस वाले केस में जब दोनों वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल थे, तो उस केस में हमें रिजल्ट ज़ीरो मिल रहा था। लेकिन जब ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो गए, तो उस केस में हमें रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो ज़रा देखिए, इस वाले केस में, पैरेलल वाले केस में मैक्सिमम था, यहाँ पर पैरेलल वाले केस में कितना है? ज़ीरो है। रेफरेंस नज़र आ रहा है ना? इसी तरह से इस वाले केस में जब ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो हमारे पास ज़ीरो था, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो हमें पता चला कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्शन की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स की जब डायरेक्शन सेम होती है तो वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है, और जब वो परपेंडिकुलर हो जाए तो वो हमें ज़ीरो रिजल्ट देता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा केस आ जाता है कि जब दोनों वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो तब हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, और जब पैरेलल हो जाए तब हमें ज़ीरो रिजल्ट मिलता है। तो दोनों केसेस एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस वजह से हमारे पास एक आ गया डॉट प्रोडक्ट, एक में हमने लगाया डॉट और उसका रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहा है।
और दूसरे में हमने लगाया क्रॉस और उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, उसका रिजल्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। इसी तरह से इसके साथ हम खास लगाते हैं और इसके साथ हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोस थीटा को क्यों इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर्स अपलोड की है। इसमें मैंने कोस थीटा वाले को इसको भी आंसर किया हुआ है और साइन थीटा वाले को भी आंसर किया हुआ है, तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो और आप लोगों ने इसको समझना हो तो आप लोगों से समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के हवाले से आइडिया मिल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझाऊंगा। इसमें हम एमसीक्यूज़ वाले पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो लेक्चर होगा तो उसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट या जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।